एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए शुक्रवार को डूज़ एंड डोंट्स की रीडिंग लेकर। अगले 36 घंटे में क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या वार्निंग्स हैं, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके। प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें और जो भी एनर्जीज़ हैं वो आप रेजोनेट कर पाएँ। प्लीज़ बताएं एंजल्स, अगले 36 घंटे लव लाइफ में कैसे रहने वाले हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या वार्निंग है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, प्लीज़ हमें बताएं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो ले लिए हैं हमने कार्ड्स। तो पहले वार्निंग बताऊं कि ब्लेसिंग्स बताऊं? पहले ब्लेसिंग बता देते हैं। ब्लेसिंग सबसे पहली तो ये है कि अगले 36 घंटों में बहुत सारे लोगों का जो डिस्टेंस है, एक दूसरे से जो दूरी बनी हुई थी, वो ख़त्म हो जाएगी अगले 36 घंटे के अंदर। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी उसके बाद 26 घंटे से आप इसको लेकर चलिएगा। तो पहला तो ये एक ब्लेसिंग है, डिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। मींस अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है सडनली आपको सरप्राइज़ मिले कि आपका पार्टनर आपके घर पे आ जाए, आपके ऑफिस में आ जाए, ऑफिस के बाहर आ जाए, मिलने के लिए आ जाए, या आपको फ़ोन करे, मैसेज करे और कहे कि मैं यहीं पे हूँ, आओ चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो ये एक सरप्राइज़ हो जाएगा आपके लिए। इस तरह की एनर्जी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगी। कुछ लोगों के पार्टनर किसी अपने काम से आएंगे बट आपको सरप्राइज़ मिलेगा। दूसरी ब्लेसिंग ये है कि इन्हीं 36 घंटों में कुछ लोगों के पार्टनर इतने ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में रहेंगे कि वो आपके लिए किसी सिचुएशन को या तो पीसफुली रिजॉल्व करेंगे, नहीं हो पाया तो ख़त्म करेंगे। आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए कुछ सैक्रिफाइसेस कर सकते हैं, कुछ लोगों से बिल्कुल रिश्ता नाता तोड़कर बाहर आ सकते हैं। तीसरी ब्लेसिंग ये है कि कुछ लोगों के पार्टनर आपकी किसी फ़ोटो पे, किसी स्टोरी पे, किसी स्टेटस पे कोई लाइक कमेंट कर सकते हैं और आपकी तरफ ये एक जेस्चर दे सकते हैं कि दे आर इंटरेस्टेड इन यू अगेन। हो सकता है आप नो कांटेक्ट में हो, बहुत लंबे समय से वो आपको कोई मैसेज नहीं कर रहे, कॉल नहीं कर रहे या नहीं कर रही, और आपको सडनली उनकी तरफ से ये रिप्लाई मिले या कोई तारीफ़ लिख दें कि बहुत सुंदर लग रहे हो या बहुत सुंदर लग रही हो या समथिंग लाइक दैट, कुछ भी, मतलब आपकी तारीफ़ों के पुल बांध दें और आपको ऐसा लगे इतना मस्का क्यों लगा रहे हैं। ये भी सिचुएशन कुछ लोगों के साथ होगी, ये भी एक ब्लेसिंग है। कुछ लोगों के लिए ये भी ब्लेसिंग है कि अगर आपके पार्टनर किसी सीरियस सिचुएशन में थे या सीरियस कंडीशन में थे, हेल्थ वाइज या किसी प्रॉब्लम में थे, वहाँ पर इनको रिलीफ मिलेगा। मतलब कोई बुरी जो सिचुएशन थी वो बैलेंस हो जाएगी। ये 3 ब्लेसिंग है। अब आते हैं वार्निंग पे, क्योंकि बाकी सारी की सारी वार्निंग्स ही हैं। पहली वार्निंग, अगर आपके पार्टनर का कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई भी तरह का कोर्ट केस, चाहे वो डिवोर्स का हो, चाहे उनके ऊपर कोई केस हो किसी भी तरीके का, अगर कोर्ट से रिलेटेड उनका कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो उनके लिए आने वाले 36 घंटे अच्छे नहीं हैं। 36 घंटे ये टाइमलेस हैं। अभी इस वक्त हो सकता है जब आप ये रीडिंग आज मैं कर रही हूँ तो कोर्ट बंद हो, लेकिन ये टाइमलेस रीडिंग है। जैसे मंडे, ट्यूसडे, जब भी कोर्ट ओपन होंगे तो इस एनर्जी के कारण वो दुखी होंगे। मतलब कहीं ना कहीं या तो उनके साथ कोर्ट से रिलेटेड कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई होंगी रिसेंट पास्ट में या आने वाले समय में घटित होंगी, जिसकी वजह से थोड़े अपसेट होंगे, या कोई ऐसी तारीख होगी आने वाले समय में जिसको लेकर ये बहुत ज़्यादा पैनिक होंगे कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा, ये वाली सिचुएशन, जिसकी वजह से इनका मूड काफ़ी डिस्टर्ब रहेगा। दूसरी चीज़, इनको कहीं ना कहीं कुछ रियलाइजेशंस होंगे कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया है या आपसे झूठ बोला है, और इनका जो दिल है ना वो कहीं ना कहीं ये कहेगा कि बस बहुत हो गया, अब मुझे अगर उसके साथ रहना है तो मैं सच बता दूं, नहीं रहना है तो भी मैं सच बता दूं, कम से कम मैं किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करूं। तो अगर ये प्लेयर एनर्जी में थे, अगर ये धोखा देते थे, झूठ बोलते थे या एक साथ मल्टीपल रिलेशनशिप्स को ऑपरेट कर रहे थे, तो ये सच बता देंगे।
तो ये सच बताना एक तरह से अच्छा भी है, बट आपको जो शॉक लगेगा वो अच्छा नहीं है, इसलिए मैं इसको वार्निंग में ही काउंट कर रही हूँ। नेक्स्ट जो वार्निंग है वो ये है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का मूड इतना ज़्यादा ख़राब रहेगा, या मूड की तो बात छोड़ दें, इनका ज़ुबान इतना ज़्यादा ख़राब रहेगा कि आपको लगेगा वो छोड़ो मैं ब्रेकअप करता हूँ या करती हूँ, मैं इसकी शक्ल नहीं देखूँगी अब आज के बाद। इस तरह का आपका नेचर उनके प्रति हो जाएगा, इतनी गंदी ज़ुबान होगी। मतलब आप कह सकते हो कुछ अब्यूसिव बोल दें, कुछ नेगेटिव बोल दें, कुछ ऐसा बोल दें जो आपसे बर्दाश्त ही ना हो। नेक्स्ट, कुछ लोगों के पार्टनर इस एनर्जी में भी रहेंगे कि आपको पहले बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, बहुत सारे वादे, और सडनली कह दें कि यार मैं शायद आगे ना बढ़ पाऊँ, फियर के कारण। किसके फियर के कारण? फैमिली के फियर के कारण, सोसाइटी के फियर के कारण, या मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकता या नहीं जा सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़े हैं जो मैरिड है, जो शादीशुदा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, और उसने आपके साथ प्यार मोहब्बत पूरी वादे सब कुछ किए कि हम डिवोर्स ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, और फिर वो पलट जाए, कह दे नहीं नहीं मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, यार मेरे पति या पत्नी मुझे तलाक नहीं दे रहे, और ना वो देंगे, वो धमकी दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, एक्सक्यूज़ेस देकर पीछे हट जाए डर के। ये भी एक वार्निंग ही है जो आपको एक टेंशन दे सकती है कि अब मेरा क्या, मतलब मैंने तो 2 साल 3 साल 4 साल व्हाटएवर ईयर्स दिए इस रिश्ते को, अब हमारा क्या होगा। ये भी कुछ लोगों के साथ दिख रहा है। आपको ऐसा फील हो जाएगा कि मेरा पार्टनर मुझसे सच्चा प्यार नहीं करता था या नहीं करती थी, कहीं ना कहीं हम लोगों का रिश्ता सिर्फ फ्लर्ट था। आप उनको इवन ये बात हो सकता है बोल भी दें कि अच्छा मतलब तुम इतने साल से या इतने महीनों से मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे, सीरियस नहीं थे, इस तरह की, या तुमको पहले नहीं पता था कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है। तो ये सारी वार्निंग्स हैं। देखते हैं कमिंग 36 आवर्स के अंदर क्या किसी का यूनियन होगा। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो क्या यूनियन की पॉसिबिलिटीज़ हैं? क्या 36 आवर्स के अंदर यूनियन की पॉसिबिलिटीज़ हैं? एनर्जी थोड़ी हैवी है यहाँ पर फ़िलहाल। ऐसा लग रहा है जैसे एक तो 786 है, मतलब पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव मूवमेंट है, तो यूनियन कुछ लोगों का होगा 36 घंटे के अंदर, डेफिनेटली, नो डाउट इन दिस। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी है, वी हैव 69 एंड 96 या 696, ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। कुछ कार्मिक साइकिल्स रिलीज़ हो जाएंगी, एंड हो जाएंगी, और ये बहुत तगड़े लेवल पे एंड होंगी। तो किसी एक सिचुएशन से कम्प्लीटली मूव ऑन करने की एनर्जी है। सो ये भी 36 घंटे में दिख रहा है। सो जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, इन्हीं 36 घंटों के अंदर काफ़ी लोग यूनियन में आएंगे, मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे। तो जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है उसे क्लेम कर लीजिए। जो भी नेगेटिव एनर्जी है, मैं यही प्रार्थना करती हूँ किसी से भी रेजोनेट ना करे, बट अगर करती है तो पहले से ही इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ऐसा होना था, ये एनर्जी थी, चाहे वो टेम्प्रोरी हो चाहे जो भी हो। सो उस पर बहुत ओवर रिएक्ट मत कीजिएगा। सो टेक केयर गाइज, बाय बाय।